और ये विषय आज हमने इसलिए रखा है ज्योति जी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोगों को कि थोड़ा सा चलेंगे बड़ी जल्दी थक जाएंगे, थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में इम्यूनिटी को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए लोगों को। इम्यूनिटी को कैसे वो स्ट्रांग रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या योगासन करने चाहिए, क्या क्रियाएं या प्राणायाम हम कर सकते हैं, वो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को सिखाए भी। और सबसे पहले तो उन्हें ये बताइए कि एक वीक इम्यूनिटी और एक स्ट्रांग इम्यूनिटी कैसे पहचाने। जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस बहुत जल्दी आपकी बॉडी को अटैक करता है, बार बार आपको कफ एंड कोल्ड होता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके वीक इम्यून सिस्टम के। आप टायर्ड फील करते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योग आसनास की हेल्प लेकर के हम उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके लिए हम सबसे पहले बहुत सिंपल से आसनास से स्टार्ट करते हैं और पहला आसन हमारा है ताड़ आसना। ताड़ आसना बहुत ही सिंपल आसनास है पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। हम योग आसना जो भी हो, जिसमें भी आप अपने कोर मसल्स को इंगेज करते हैं, आप एम्प्टी स्टमक करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हैवी बॉडी के साथ तो आप कोई भी आसनास करना आपके लिए इजी नहीं होता है, वो अपने आप को आपको थकान लगेगी। तो आप कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग उठ करके या इवनिंग में 4-5 o'clock, जब आप क्या होता है आपका स्टमक एम्प्टी होता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें हमारे बॉडी का हर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है जब हम ताड़ासन कर रहे हैं। जब हम ताड़ासना करते हैं तो आप कोर मसल्स को अपने आप से स्क्वीज करते हैं और पूरी बॉडी में एक स्ट्रेच आता है। मसल्स स्ट्रेच होंगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन का जो फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट हम कौन सा आसन करने वाले हैं? बाल आसना। आसनास के लिए हम मैट के ऊपर बैठेंगे। ये वज्रासन में ही बैठना है क्या? हाँ जी, ओके। वज्रासन के बाद हम बाल आसना में जाते हैं। धीरे से एब्डोमेन को प्रेस करेंगे अपने थाइस की तरफ एंड डाउन। हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए एंड फोरहेड आपका मैट के ऊपर। अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो धीरे से दोनों नीज के बीच में आप गैप को मेंटेन कीजिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, बॉडी रिलैक्स एंड काम। सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल। आप 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में रिलैक्स करेंगे, काम रहेंगे। पूरा फोकस आपका अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर। रिलैक्स। धीरे से इनहेल करते हुए वज्रासन में आएंगे और धीरे से सुखासना में। इससे हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। बॉडी में प्रॉपर आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है मेंटेन रहेगा, और जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, डीप ब्रीदिंग होगी, तो आपका माइंड जब रिलैक्स होता है तो पूरी बॉडी में उसमें क्या होता है, बॉडी इम्प्रूव करती है आपकी हर एक तरीके से। रिलैक्स। हम करेंगे सेतुबंधासना। ये आसनास आप फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट करके करेंगे। इसके लिए क्या करना है हमें पहले? सेतुबंधासना के लिए आप प्रॉपर लेट जाएंगे मैट के ऊपर। शवासना में लेटेंगे हम। धीरे से 1 by 1 अपने लेग्स को आप बेंड करेंगे। शोल्डर्स के बराबर गैप आपके दोनों लेग्स के बीच में। हथेलियां आपकी मैट के ऊपर, पाम फेसिंग डाउन। इनहेल करते हुए हिप्स अप, चेस्ट अप,
एंड होल्ड करेंगे 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, हिप्स को टाइट रखेंगे। रिलैक्स, धीरे से बॉडी आपके मैट के ऊपर एंड रिलैक्स। बॉडी आपकी शवासना में, हथेली आसमान की तरफ फैली हुई, बॉडी रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल करते हुए एब्डोमेन बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ। अपनी सांसों के प्रति अवेयर रहेंगे। इस आसन से हमारी बॉडी पार्ट्स पर किस तरह का असर पड़ता है? डीप ब्रीदिंग, जब आप शवासना में होते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक प्रॉपर मेंटेन रहता है आपकी पूरी बॉडी में, एक सरफेस पे होता है। तो आपके किसी भी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है ब्लड को किसी और दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। इसलिए आपका हार्ट हो गया बहुत रिलैक्स रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है, मसल्स आपकी रिलैक्स रहती हैं और ब्रीदिंग आपकी स्लो डाउन रहती है। नेक्स्ट आसना की तरफ हम मत्स्य आसन, दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और हथेलियां आपके कमर के पास। धीरे से इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे बॉडी को आप और अपने एल्बोज को रख लेंगे आप अपने नीचे। लेग्स आपके बिल्कुल रिलैक्स और धीरे से आप अपने हेड को डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हेड मैट के बिल्कुल पास हो, चेस्ट आपका ओपन हो। पर ये तो हमारे एल्बोज इसमें अटक रहे हैं, तो क्या हमें हटाना होगा हाथ? थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे, चेस्ट ऊपर, प्रॉपर ब्रीदिंग। रिलैक्स। सबसे पहले अपने हेड को, अपने सिर को रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स आपके रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए और हथेलियां आसमान की तरफ। एक बार फिर से आपका शरीर शवासना में। सबसे बढ़िया आसन है ये शवासन। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत बेनिफिशियल भी है योग में शवासना। जब भी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है आपका ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाता है, तो हम शवासना में लेट करके अपनी सांसों को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। पूरा ध्यान बॉडी पर, अपनी सांसों पर। धीरे धीरे आप फील करेंगे हर एक्सेल के बाद माइंड और रिलैक्स होता हुआ, बॉडी और रिलैक्स होती हुई। डीपली कनेक्टेड विद योरसेल्फ। बी काम and relax. अब नेक्स्ट कौन सा आसन करने वाले हैं हम? नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। आपके इम्यून सिस्टम को
हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसनास है भुजंगासन। भुजंगासना के लिए हम मैट के ऊपर पेट के बल लेटेंगे। आपका माथा मैट के ऊपर, आपके दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे, एल्बोज बॉडी को टच करते हुए, पैर आपके बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल करेंगे, अपने हेड को धीरे से सांसों के रिदम के साथ ऊपर लेकर के आएंगे। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे आप, हाथों का सपोर्ट लेते हुए शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। फेशियल मसल्स आपके बिल्कुल रिलैक्स। पूरा प्रेशर आपका एब्डोमेन पर, आपके लोअर बैक पर। धीरे से एक्सेल करते हुए फोरहेड आपका मैट के ऊपर, हाथ आपके रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स करेंगे आप मकरासना में। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए, किसी भी साइड अपने फेस को रखते हुए, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स। पेट के बल जितने भी आसनास हैं उनमें रिलैक्स करने के लिए योग में मकरासना है, और जितने भी आसनास हम पीठ के बल करते हैं उनमें रिलैक्स करने के लिए शवासना है। कितनी देर रिलैक्स करना चाहिए हमें एक आसन के बाद? 1 मिनट से 2 मिनट तक बॉडी आपकी रिलैक्स होती, और आप खुद भी फील करेंगे धीरे धीरे आपके हार्ट बीट्स, सांसों की स्पीड आपकी स्लो डाउन होती हुई, माइंड रिलैक्स होता हुआ, और आपकी बॉडी मसल्स फिर से एनर्जाइज होती हुई आपके नेक्स्ट आसनास के लिए। बिल्कुल, बॉडी मसल्स का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी मसल्स रिलैक्स नहीं है तो टायर्ड मसल्स के साथ आप किसी भी आसनास में इजीली नहीं जा सकते, और ना ही आप उसे प्रॉपर टाइम के लिए होल्ड कर पाते हैं। माइंड को बॉडी के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, वो हम अपने रिलैक्सेशन के टाइम पे कनेक्ट करते हैं माइंड को बॉडी के साथ, सांसों की रिदम के साथ। रिलैक्स, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे आप, बाल आसना में आएंगे। देन स्लोली स्लोली धीरे धीरे बॉडी लिफ्ट अप एंड रिलैक्स। धीरे से सुखासना में बैठेंगे। जैसे हर आसन का कोई ना कोई फायदा होता है ना, अगर हम सुखासन में बैठ रहे हैं इसका भी कुछ फायदा मिलता होगा। बिल्कुल पूजा, क्योंकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहता है, बॉडी माइंड आपकी अवेयर होती है, आप अपने सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हैं। रिलैक्स, काम। आपके इम्यून सिस्टम में को इम्प्रूव करने के लिए आसनास के साथ साथ प्राणायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, अपने मन को शांत करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन को रिलैक्स करें हम, और आपको अपने ब्रेन को कैसे रिलैक्स करना है उसी को लेकर हम अपने अगले सेगमेंट की ओर ज्योति जी आगे बढ़ भी जाते हैं कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतना मेंटल प्रेशर है, इतना काम का प्रेशर है, स्ट्रेस हो जाता है लोगों को, एंजाइटी हो जाती है, तो ऐसे में आपको खुद को रिलैक्स कैसे रखना है, खुद को शांत कैसे रखना है, पैनिक कैसे नहीं होना है, छोटी छोटी चीज़ों पर चिड़चिड़ापन कैसे दूर भगाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रिलैक्सेशन के लिए और माइंड की कामनेस के लिए बहुत ज़रूरी है आपके प्राणायाम, आपका अपनी सांसों पे काम करना,
उसको फोकस करना, सांसों को स्लो डाउन करना, यही आपके प्राणायाम के बेनिफिट्स होते हैं। और एक आपका प्रोसेस होता है मन को शांत करने का। जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, सबसे पहले हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। बॉडी अगर आपकी अनकंफर्टेबल रहेगी तो आपका पूरा ध्यान आपकी बॉडी पे रहेगा और आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी फोकस नहीं होगा। उसके लिए किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठिए, आप सुखासना में बैठिए, वज्रासना में बैठिए, या आप पद्मासना में बैठिए या अर्ध पद्मासना में बैठिए। सुखासना सबसे बेस्ट पोज आपके प्राणायाम के लिए। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत देर तक स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रख पाते, क्योंकि ये हमें आदत नहीं होती स्पाइन को स्ट्रेट रखने की, तो हम वॉल का सहारा ले सकते हैं, किसी स्टैंड का सहारा ले सकते हैं। तो हम कौन सी क्रिया अभी करने वाले हैं? हम प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, हथेलियां आपकी आसमान की तरफ, ध्यान मुद्रा में आपके थंब का टिप और आपके इंडेक्स फिंगर का टिप आपस में मिलता हुआ, उसे आप फील करेंगे अपने ब्रेन में। हाथ आपके बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर्स आपके रोल बैक, ताकि चेस्ट को प्रॉपर आप स्पेस देंगे ब्रीदिंग के लिए। आंखें बंद रखिए। इनिशियल स्टेज में मन को शांत रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 काउंटिंग तक पहले आप ब्रीदिंग करेंगे, मेंटली काउंट करेंगे। एक लंबी सांस, धीरे से एक्सेल, होल्ड। नेक्स्ट ब्रीथ के लिए धीरे से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी क्रियाएं करें, ये सारे प्राणायाम करें, बहुत ज़रूरी है ये। इसी वजह से हम मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की क्रियाएं आपको सिखाते भी हैं। फिलहाल आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस एपिसोड में। आपसे अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए विदा ले लेते हैं आपसे। नमस्कार। नमस्कार।